हैकर रैंक पाइथन डे 10 न्यू कोड न्यू सॉल्विंग न्यू प्रॉब्लम। सो मैं स्टार्ट करता हूँ डे 10 का प्रॉब्लम। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एंड टू डेज प्रॉब्लम हम देखते हैं हमारा प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे व्हाट्स योर नेम वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं सॉल्व चैलेंजेस पे क्लिक करता हूँ एंड देखते हैं हमारा प्रॉब्लम किस टाइप से होगा, जो कि बेसिक है। सक्सेस रेट इसका 97.09% है। सो चीज़ें आसान होने वाली हैं आज के प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे इंटरनेट इशू थोड़ा सा आ रहा है बट आई विल मैनेज। सो मैंने व्हाट्सएप डेम वाले प्रॉब्लम को डे 9 वाले में मैंने बता दिया है। सो सॉरी, ये मेरा हो गया है। मैं फिर से इस वाले प्रॉब्लम पे चलते हैं, देखते हैं ये हमारा प्रॉब्लम क्या होता है। हम सॉल्व चैलेंजेस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं हमारा किस टाइप से इंटरफेस आता है हमारे प्रॉब्लम का। सो स्ट्रिंग पे ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, तो हम पढ़ लेते हैं हमारा प्रॉब्लम क्या है। वी हैव सीन दैट लिस्ट आर म्यूटेबल। देम मतलब लिस्ट जो है इसमें म्यूटेबल होता है, आपको पता है लिस्ट जो है म्यूटेबल होता है। अगर आपको पाइथन पूरी तरीके से समझना है तो मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी है, आप जाके पूरी तरह से पाइथन को अच्छे से और हिंदी वे में प्रैक्टिस के साथ आप पढ़ सकते हैं। सो हम क्वेश्चन पे अपने मूव करते हैं। यहाँ पे म्यूटेबल दे कैन बी चेंज्ड एंड टपल आर इनम्यूटेबल। मतलब स्ट्रिंग जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है एंड टपल होता है इनम्यूटेबल होता है। लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, टपल को चेंज नहीं कर सकते हैं। लिस्ट में कोई भी चेंजेज ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं बट टपल में हम कोई भी एक्सटर्नल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। लाइक जो लिस्ट होता है उसमें कोई भी नंबर को ऐड कर देंगे बट टपल में हम नंबर को ऐड नहीं कर सकते। हाँ, टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करके उसमें नंबर ऐड कर सकते हैं। तो सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल। यू आर गिवन एन इम्यूटेबल स्ट्रिंग एंड वांट टू मेक चेंज। मतलब यहाँ पे हमें टपल का यूज़ करना पड़ेगा एंड इस टाइप से हमारा एग्जाम्पल रहेगा। यू कैन एक्सेस एंड इंडेक्स बाई 5। मतलब प्रिंट स्ट्रिंग 5, जब हम 5 करेंगे तो आपसे 0 1 2 3 4 5 ए वाले को प्रिंट कराना है। सो इस तरह से एंड वेयर आई वुड लाइक असाइन अ वैल्यू स्ट्रिंग 5 इक्वल टू के टास्क बार। ये सब चीज़ें हैं। सो अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा मैं फिर से इसे हिंदी में समझाता हूँ। मैंने इसको कॉपी कर लेता हूँ जिससे आप लोग को चीज़ एकदम सिंपल वे में मैं समझा सकूँ। आई नो आप लोग को लगता होगा मैं एआई से बता रहा हूँ बट मेरी तरीके से आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या पता आपको इसकी तरीके से समझ में आ जाए। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं आसानी से चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड हिंदी वे में आपको मैं समझा देता हूँ किस तरह से इसका हिंदी है। बाकी मैंने जो बताया सेम वही है, बस टपल का यूज़ करना है। सो यहाँ पे लिख दिया गया है स्ट्रिंग इन पाइथन इम्यूटेबल यू कैन नॉट डायरेक्टली शो स्केलिंग एंड कनेक्शन एंड हाउ इट वर्क। इसमें हमें वर्क कैसे करना है, जो कि मैंने बताया था कि स्ट्रिंग हमें लिखना है एंड पोजीशन 5 देनी है, जो कि हमें ए यहाँ पे ये ए प्रिंट होके आ जाएगा। 0 1 2 3 4 5 ए प्रिंट होके आ जाएगा। सो इस तरह से यहाँ पे चीज़ें होंगी। वी स्प्लिटिंग द स्ट्रिंग इनटू 3 पार्ट्स। हम अपने स्ट्रिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। स्ट्रिंग के स्ट्रिंग 6 मतलब स्ट्रिंग यहाँ से जो होगा ये 0 होगा, जो ये हमारे पास जो डबल कोलन साइन है, कोलन जो हमारे पास लगा है उसके इधर वाले भाग 0 से स्टार्ट होगा एंड 5 तक चलेगा। 0 से स्टार्ट होगा 5 तक चलेगा एंड के न्यू कैरेक्टर, के जो हमारा है न्यू कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग 6 डी ए मतलब बाकी जो 6 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो लास्ट तक जाएगा। जैसे यहाँ तक हमने 5 तक स्टार्ट किया एंड जब हम 6 से स्टार्ट करेंगे तो डी वाले को लेके पूरा जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं लगाई है। मतलब लास्ट नहीं लिखा है कि हमारा लास्ट 10 होना चाहिए 20 होना चाहिए। मतलब जितना यहाँ पे वर्ड होगा उतना होना चाहिए एंड यहाँ पे ठीक है। मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ किस तरह से हम इसके कोड को परफॉर्म करेंगे। सो देखते हैं यहाँ पे हमारी चीज़ें सही हो पाती हैं कि नहीं, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता हूँ कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे हमने कोड को मेंशन कर लिया है, तो इतना तो हमें कोड ने खुद ही दिया था। बाकी मैंने एक फंक्शन को बनाया जिसका फंक्शन का नाम है म्यूटेड स्ट्रिंग एंड वहाँ पे हमने लिखा स्ट्रिंग पोजीशन कैरेक्टर। मतलब 3 चीज़ों को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, स्ट्रिंग पोजीशन कैरेक्टर एंड रिटर्न करा दिया। फिर हमने एक और कंडीशन को बनाया, स्टैंड कंस्ट्रक्टर बनाया। मतलब कंस्ट्रक्टर जब हम बनाते हैं तो इसके बगल बगल कोलन स्पेस लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये अंडर स्कोर लगाते हैं एंड फिर यहाँ पे हमने मेन को कॉल कर दिया। ये वाला मेन दोनों सेम है एंड फिर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एस नाम का, उसमें इनपुट किया नंबर एंड आई सी इक्वल टू इनपुट डॉट स्प्लिट। मतलब जो भी इनपुट किया जाएगा उसे स्प्लिट कर दिया जाएगा, कुछ भागों में तोड़ दिया जाएगा एंड एस अंडर स्कोर न्यू नाम का एक वेरिएबल को क्रिएट किया एंड म्यूटेड स्ट्रिंग एस इंट आई एंड सी एंड प्रिंट एस न्यू। तो चलिए हम इस कोड को रन करा के देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। आई नो ये थोड़ा सा मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो है जिससे प्रोसेसिंग धीरे हो रही है बट देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे कंपाइलेशन एरर, तो सबसे पहले अगर एरर आता है तो हम सबसे समझते हैं। सॉरी, इंडेंटेशन एरर। यहाँ पे इंडेंटेशन की एरर हमें बता रही है, तो बाकी मेरा कोड 100% शायद सही होगा। तो हम यहाँ पे इंडेंटेशन देख लेते हैं कहाँ पे गलती बता रहा है भाई। ये सब चीज़ें तो मैं कितना इंडेंटेशन लगाऊँ।
नहीं, यहाँ पे चीज़ें तो सही हैं। रिटर्न गलती हो सकता है, मैं शायद रिटर्न पे हम, नहीं ये भी नहीं सही है। एंड इफ़ तो अंदर नहीं रहेगा, नहीं। सो हम यहाँ पे इसे, इसकी इंडिकेशन अगर आप लोग को समझ में आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वो कोड जो मैंने लिखा था वो विंडोज़ 11 पे रन करेगा, मुझे पता चला, बट मैंने विंडोज़ 10 के लिए एक कोड को रन करा लिया बिकॉज मेरा सिस्टम थोड़ा सा पुराना है। मेरा जो सिस्टम है वो i7 है, बिकॉज वो वाला जो हमारा कोड था वो i8 पे रन करता एंड i10 पे। तो मैं यहाँ पे आप लोग को इस वाले कोड को एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी चीज़ें सेम वही है, बस हमें एक डेफिनेटिवली स्ट्रिंग बनाना है, उसके अंदर लूप के टाइप से चीज़ें लिख देनी है एंड फिर स्ट्रिंग यहाँ पे मैंने पैरामीटर पास कर दिया, स्ट्रिंग पोजीशन कैरेक्टर, एंड रिटर्न कर दिया स्ट्रिंग को पोजीशन प्लस, मतलब जितने भी हमारे स्ट्रिंग लिखे रहेंगे उनके पोजीशन प्लस करना है, कैरेक्टर स्ट्रिंग पोजीशन +1 एक एक करके बढ़ता जाएगा। एंड फिर यहाँ पे ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो चलिए हम कोड को रन करते हैं। वैसे भी हमारा टाइम फालतू का चला गया है, बट यहाँ पे ये देखिए ये चीज़ें यहाँ पे सही है, सैम्पल टेस्ट केस 100% सही है। एंड अगर हम इसे सबमिट करते हैं तो देखते हैं किस तरह से हमारा आउटपुट आता है, क्या चीज़ें सही होंगी। यस, हमारा जो ये कोड था 100% रन हो गया एंड कंग्रेचुलेशन भी लिख दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर इसे एक्सप्लेन करना हो तो मैं इस कोड को भी एआई से एक्सप्लेन आपको करवा देता हूँ, बिकॉज शायद मेरे माइंड में उस तरह से कीवर्ड आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे। तो मैं आपको इस कोड को 2 मिनट में एआई से समराइज करा देता हूँ। सो यहाँ पे अगर हम कोड को एक्सप्लेन करते हैं तो मैंने इस तरह से प्रॉम्प्ट को लिखा है कि चीज़ों को आसानी से आप लोग को समझ में आ जाए। यहाँ पे लिखा है हमने एक स्ट्रिंग दी गई है जिसे इस तरह हमारा स्ट्रिंग दिया गया और बोला गया है 5 पर कैरेक्टर चेंज करो, मतलब ये हमारा स्ट्रिंग है, इस पर 5 कैरेक्टर पे चेंज करना है, मतलब 5 हमारा ए है, उस पर के को इंसर्ट कराना है। इस तरह से हमारी प्रॉब्लम है। तो स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, बिल्कुल हमें पता है कि स्ट्रिंग को हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे हम स्ट्रिंग 5 = k, तो ये ईयर आएगा, 100% ईयर आएगा भाई, हम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते डायरेक्टली। एंड इंस्टॉलेशन आइडिया के देखें तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 3 पार्ट्स में तोड़ेंगे। सबसे पहले लेफ्ट पार्ट एंड न्यू कैरेक्टर एंड राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट जो होगा हमारा, जो मैंने स्ट्रिंग लिखा है ये वाला हमारा जो होगा लेफ्ट पार्ट होगा, इतना वाला, एंड इतना वाला राइट पार्ट, एंड बीच वाला सेंटर, ये वाला ए जो है 7th पे आएगा वो हमारा सेंटर पार्ट होगा। सो यहाँ पे अगर हम कोड को अब देखेंगे तो मैंने डाटा म्यूटेड स्ट्रिंग वहाँ पे जो मैंने कोड लिखे थे यहाँ पे चीज़ों का आसानी समझाया गया। स्ट्रिंग पोजीशन वाला जो पार्ट है वो लेफ्ट पार्ट है, यहाँ पे जो पोजीशन वाला लेफ्ट पार्ट है, कैरेक्टर वाला न्यू कैरेक्टर वाला सेंटर कैरेक्टर वाला पार्ट है, न्यू वैल्यू है, एंड जो हमारा स्ट्रिंग पोजीशन +1 है और राइट पार्ट है। तो अगर हम इनको जोड़ के न्यू स्ट्रिंग मिल जाएगी बिल्कुल। एंड इस वाले कोड को मैंने आपको समझा ही दिया है। एंड अगर स्टेप 6 एग्जाम्पल 5 को के, अगर हम 5 लेके के करते हैं तो 100% वहाँ पे चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में।